तो चलिए आज वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते आया है आप लोगों के लिए शानदार सी क्लास। आप लोगों का डिमांड था कि पत्र लिखने के लिए बताएं, ठीक है। तो चलिए आज पत्र लिखने के लिए क्लास 10 और 12 का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पत्र लिखने के लिए आप लोगों को हम ट्रिक से बताएंगे, बशर्ते आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दोगे तो ही सीखोगे। ना जानना गुनाह नहीं है, ना जानने की कोशिश करना सबसे बड़ा गुनाह है। तो चलिए आज हम पत्र लिखने के लिए आप लोगों को बताते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोगों का 8 नंबर पूछा जाता है, जो कि आपका लास्ट में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन में जब आप देखिएगा, क्वेश्चन जब देखिएगा तो ये लास्ट में आपका रहेगा, ठीक है। क्लास 12 में लास्ट में रहेगा और उसके बाद जो आपका संक्षेपण रहेगा, संक्षेपण भी बताएंगे क्लास 12 के लिए। और 10 में क्या रहता है, ये 8 नंबर का रहता है, ठीक है। पत्र 8 को रहता है, 8 नंबर का रहता है। तो चलिए आज सीखेंगे लिखने के लिए। तो देखिए इस प्रकार का पेज, ठीक है। इस प्रकार के पेज में आपको किस प्रकार लिखना है। देखिए ये जो लाइन है, ये जो इस टाइप जो आपके लकीर खींचा हुआ है, इसको आपको छोड़ना है, ठीक है। इस लकीर को ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या हम बता रहे हैं। इस लकीर को छोड़ देना है। बहुत को हम एग्जाम में देखे हैं कि ये गलतियां क्या करता है कि ये लकीर जो होता है ना, ये लकीरवे से लिखने के लिए प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये लकीर, ये जो आपको लकीर दिख रहा है, ये लकीर के इधर ही लिखना है। और इतना ही नहीं, बल्कि इस लकीर की ओर बहुत और लड़का जो क्या करता है, गलती करता है कि ये लकीर की ओर भी लिख देता है। लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आप विनायक सक्सेना से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। तो चलिए इस प्रकार का पेज निकालिए, अपने कॉपी से पेन निकालिए, बैठिए, ठीक है। और समझिएगा तो ही, अगर एक पत्र आप लिखना सीख लेते हैं तो आप जो है पूरा पत्र लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी सब पत्र हो, डीएम के पास हो, एसडीएम के पास हो, है ना, कि बिजली विभाग के पास हो, किसी प्रकार के पत्र आप लिख लोगे, ठीक है। तो चलिए आज हम पत्र लिखने के लिए बताते हैं। चलिए देखिए करना क्या है, पत्र लिखने का कुछ फॉर्मेट जो है अपनाना है। क्या है विषय, क्या चीज है। देखिए विषय से ही जो ऊपर में हेडिंग दिया हुआ रहता है, उसी से हम पूरा पत्र को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे दिया है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखे जिसमें भाई के शादी में शामिल होने के लिए 4 दिनों की छुट्टी हेतु पत्र लिखे। यानी कहने का मतलब है कि प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखना है जिसमें 4 दिनों की छुट्टी हो की मांग हो, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, तो चलिए हम इसको बताते हैं इसको लिखना कैसे है। देखिए ध्यान आपका ब्लैक बोर्ड पर ध्यान आपका होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका ब्लैक बोर्ड पर ध्यान नहीं होगा तो आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। राइट, ये रियल बात है। यदि आपका ध्यान मेरे यानी कि आपका ध्यान यदि बोर्ड पे यदि हो तो ऐसा ना हो सके कि आप सीखोगे नहीं। यदि आप नहीं बढ़िया से देखोगे, बाद में कहोगे कि हम पढ़ाए नहीं है बढ़िया से, यह आपकी लापरवाही है। चलिए बताते हैं। देखिए पहले लिखना क्या है, पहले लिखना है यहाँ पे, इस लकीर को तो टच ही नहीं करना, इस लकीर के बाहर टच ही नहीं करना। लिखना पहला सेवा में। देखिए सेवा में जब लिखे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे डॉट देना है, एक डॉट देना है। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे मेरे छोटे भाई और छोटी बहना है जो क्या करते हैं कि इसके बाद भी लिखना स्टार्ट कर देता है। देखिए सेवा में जब लिखे हैं तो इस डॉट के बाद हमको लिखना है, या आपकी देखिए ये जो है आप यानी कि सेवा में श्रीमान आप यहां से भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। श्रीमान आप यहां से भी लिख सकते हैं, कोई जो है परेशानी नहीं है। यदि आप डॉट के बाद भी आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम डॉट के बाद आपको लिखने के लिए इसलिए बता रहे हैं ताकि पत्र देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप जब फेयर एंड लवली लगाते हो ना, जब आप जो है फेस वॉश करते हो ना, तो चेहरा आपका बहुत ही बढ़िया लगता है ना, अन्यथा आप करिया लगते हैं, है ना। उसी प्रकार है ना, अभी तो एडिटिंग का बहुत सारा जो है सिस्टम आ गया, एडिट करके चढ़ा देते हो, है ना। रियलिंग जब खड़े होता लगता है जो है मोड़ ही रहता है ना। उसी प्रकार इस डॉट के बाद हम लिख सकते हैं, डॉट के पहले भी इस साइड भी हम लिख सकते हैं, लेकिन वो बढ़िया नहीं लगेगा देखने में। आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हो, है ना। लेकिन विनायक सक्सेना से जो भी पढ़ रहा है वो चेक गलतियां नहीं करेंगे, वो डॉट के बाद ही लिखेंगे। आप इस साइड भी लिख सकते हो, ये कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलिए सेवा में उसके बाद यहाँ लिखना है
डॉट के इस साइड श्रीमान क्या लिखा है? श्रीमान। देखिए यहाँ पे सब चीज लिखा है। किसके पास पत्र लिखना है? प्रधानाचार्य के पास लिखना है। प्रधानाचार्य महोदय सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, इतना कोई परेशानी आपको लिखने में कहीं परेशानी इतना होगा? यदि है तो बोलिए, कहीं भी कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, आपको यहाँ क्या करना है? इसके बाद यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, है ना? आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखिएगा। जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम यहाँ पे लिखिएगा, है ना? जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज का नाम लिखिए यहाँ पे। तो हम लिख देते हैं अपना कॉलेज का नाम, के एम कॉलेज जमुई। हम अपना कॉलेज का नाम लिख दिए, जिस कॉलेज में हम पढ़ाई किए थे। ठीक है, उसी प्रकार आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज का नाम लिखिएगा, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। चलिए, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं है। चलिए, उसके बाद इसको घेर दीजिएगा, आपका इच्छा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जब हम लिखे सेवा में, ठीक है, जब हम लिखे हैं सेवा में लिखे हैं, तो ये काम कीजिएगा, यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे स्कूल का नाम क्या हम कॉलेज जमुई, ये हम अपना स्कूल का नाम या अपना कॉलेज का नाम हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ क्या करना है? विषय लिखना है। उसके बाद उसके नीचे क्या लिखना है? उसके नीचे विषय लिखना है। लेकिन विषय लिखने से पहले याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। जब आप लिखिएगा ना तो क्या करना है? एक लाइन जो है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, इस लाइन को आपको छोड़ देना है। ठीक है, इस एक लाइन को आपको छोड़ के ही लिखना है, उसके नीचे आपको विषय लिखना है। तो यहाँ से क्या करना है? उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़ देना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना। उसके बाद यहाँ इसी के सामने होना चाहिए, सेवा में जो लिखा हुआ उसी के सामने विषय होने चाहिए, ना कि विषय यहाँ पे लिख देंगे, बीच में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो सेवा में उसके बाद विषय यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए, विषय लिखिए यहाँ पे विषय। तो विषय आपका क्या है? क्या चीज के बारे में आप छुट्टी मांग रहे हो प्रधानाचार्य के पास? तो आप मांग रहे हो जो है 4 दिनों की छुट्टी, यानी कि भाई के शादी के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 4 दिनों की छुट्टी हेतु, 4 दिनों की छुट्टी हेतु। चलिए, उसके बाद आप यहाँ पे डॉट दे दीजिएगा, 4 दिनों की छुट्टी हेतु। चलिए, उसके बाद आप क्या करना है? फिर ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करना है? फिर एक लाइन आपको छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? तो फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। चलिए, फिर एक लाइन आप छोड़िए, जैसे हम बता रहे हो उसे लिखिएगा। ठीक है, 1 नंबर भी वो नहीं काटेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? महाशय ठीक है, महाशय लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? यहाँ पे महाशय लिख दिए। ठीक है, चलिए हमको इसको सीधा करके इसको लिखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं महाशय। चलिए, महाशय लिखे। उसके बाद क्या करना है? डॉट के इधर आपको नहीं लिखना है, आपकी इच्छा। यदि आप इधर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम बताए हुए हैं कि इधर आप लिखिएगा, क्या लगेगा? बढ़िया देखने में, लुक उसका कैसा लगेगा? लुक जो है बढ़िया नहीं लगेगा। ठीक है, यदि आप इसके डॉट के इधर लिखते हैं तो देखने में, पत्र देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है जब आप लिखते हो। ठीक है, तो पत्र देखने वाला भी बहुत ही, उसको जब बढ़िया लगता है तो बढ़िया नंबर भी देता है। तो लिखिएगा यहाँ पे सविनय, डॉट के नीचे सविनय निवेदन यह है कि मैं, आप अपना नाम लिख दिएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा। चलिए, हम यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं। तो सविनय निवेदन यह है कि मैं विनायक
मैं विनायक कुमार कक्षा। अब यहीं पे जो है परेशानियां होती है। कक्षा ये आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे आपको जब हिंदी में आप लिख रहे हैं तो कक्षा की जगह पर आप यदि आप वर्ग लिखते हैं तो देखने में बहुत ही लाजवाब लगता है। यहाँ पे वर्ग लिखिएगा, ठीक है। वर्ग दशम बहुत लोग 10 लिख देता है, ठीक है। तो 10 आपको नहीं लिखना है, ठीक है। देखने में बढ़िया नहीं लगता है, ठीक है। आपका वो सही, लेकिन देखने में बढ़िया नहीं लगेगा। वर्ग दशम का छात्र हूं। वर्ग दशम का छात्र हूं। यहां पे फिर लिखिएगा अगले महीने मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है, ठीक है। क्या लिखिएगा? सविनय निवेदन यह है कि मैं विनायक कुमार वर्ग दशम का छात्र हूं। अगले महीने मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है, और वाली भी, जो भी लड़का लड़की अपने जो है देख लीजिएगा, ठीक है। में वाला होने वाला है। सविनय निवेदन यह है कि मैं विनायक कुमार वर्ग दशम का छात्र हूं। अगले महीने मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है। अगले महीने मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है। उसके बाद आपको करना क्या है? आप एक काम कर सकते हैं। अगले महीने यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे आप यदि आप यहाँ पे इस प्रकार लिखते हैं तो और बढ़िया लगता है, ठीक है। चलिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं विनायक कुमार वर्ग दशम का छात्र हूँ। अगले महीने यानी कि 1/6/2023 को मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है, जिसके कारण मैं स्कूल में 31/5/2023 से 4/6/2023 तक आपके स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा। देखिए हम क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर हम बताते हैं क्या लिखे हैं। सविनय निवेदन यह है कि मैं विनायक कुमार, अपना नाम लिख लीजिएगा, समझ आएगा, ठीक है। अपना नाम लिख लीजिएगा। वर्ग जिस क्लास में आप वर्ग दशम में हो या 12th में हो, आप लिख लीजिएगा। अगले महीने 1/6/2023 यानी कि अप्रैल में, ठीक है। अपने सॉरी जून में यानी कि 1/6/2023 को मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है, जिसके कारण मैं स्कूल में 31/5/2023 से 4/6/2023 तक आपके स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा। आगे समझ में? तो उसके बाद लिखना है आपको नहीं रहूंगा। उसके बाद लिखना आता, यहाँ पे आता कहां से लिखना है? तो आता जो आपको यहां से नहीं लिखना है। बहुत यही गलती करता है कि यहां से आता लिखता है। मेरे प्यारे भाई, आप किससे पढ़ रहे हो? तो विनायक सक्सेना से पढ़ रहे हो, तो ध्यान देना है। यहां से नहीं लिखाएगा तो कहां से लिखाएगा?
तो याद रखिएगा ये बीच से लिखाएगा, बीच से लिखाएगा, हमेशा याद रखना है बीच से लिखाएगा, ठीक है। कहां से लिखाएगा? तो बीच से लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां से लिखिए, अतः श्रीमान से निवेदन है कि 4 दिनों की छुट्टी देने का कृपा करें, कृपया करें। देखिए क्या लिखे हैं, अतः श्रीमान से निवेदन है कि 4 दिनों की छुट्टी देने का कृपया करें। इसके लिए आपका सदैव के लिए आभारी रहूंगा। चलिए क्या लिखे हैं कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि 4 दिनों की छुट्टी देने का कृपया करें, इसके लिए आपका सदैव के लिए आभारी रहूंगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको तिथि देना है, क्योंकि जिस डेट को आप वहां पे पत्र को दीजिएगा उस डेट को आप यहाँ पे डालिएगा। चलिए 31 तारीख को हम वहां पे देंगे, 31/5/2023 हम दे दें यहाँ पे डेट। उसके बाद इस साइड यहाँ पे दिए, उसके बाद इस साइड क्या करना है, इस साइड आपको लिखना है अपना नाम वर्ग खंड, ठीक है। इतना कुछ आप लिख दीजिएगा, ठीक है। नाम वर्ग खंड लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका नंबर जो है 8 में से 8 नंबर आपको बोर्ड में दिया जाएगा, ठीक है। कितना तो 8 में से 8 नंबर वो आपको देगा तो देगा। आठ नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। देखिए एक पत्र लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पत्र में क्या है, सेवा में उसके बाद लिखना कैसे, फॉर्मेटली को किस प्रकार फॉर्मेट को अपनाना है, किस प्रकार फॉर्मेट को अपनाना है। तो लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय केकेएम कॉलेज जमुई की, जो आपका स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम लिखिएगा। विषय लिखिएगा 4 दिनों की छुट्टी हेतु। महाशय सविनय निवेदन यह है कि विनायक कुमार अपना नाम लिखिएगा। वर्ग जिस क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास का नाम लिखिएगा। वहां पे अपना स्कूल क्लास में लिखिएगा, किस क्लास में आप हो। अगले महीने 1/6/2023 को मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है, जिसके कारण मैं स्कूल में 31/5/2023 से 4/6/2023 तक आपके स्कूल में उपस्थित नहीं रहूंगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 4 दिनों की छुट्टी देने का कृपया करें, इसके लिए आपका सदैव के लिए आभारी रहूंगा। उसके बाद इस साइड तिथि दीजिएगा। ये साइड आपका तिथि ये साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड, और राइट साइड सिर्फ देखिए तिथि आपका इसी साइड आपका होना चाहिए, तिथि आपका ये साइड होना चाहिए, और नाम पता जो है आपका इस साइड होना चाहिए। देखिए चलिए ये साइड आपका तिथि होगा और ये साइड जो आपका क्या होगा, तो आपका नाम पता जो है आपका होगा। तो रिक्वेस्ट जो है आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही बढ़िया से आपको पत्र लिखना आ गया होगा, और आप किसी के पास भी पत्र बहुत ही इजी तरह से आप लिख सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे।